नमस्कार, मैं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। सवाल आया है सर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को आसान भाषा में समझा दीजिए। देखिए, दोनों बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में। पहली बात, दोनों ब्याज दर हैं, ठीक है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ब्याज दर हैं। दूसरी बात, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक रेपो रेट है, एक रिवर्स रेपो रेट है, तो उसको रिवर्स कर दिया तो एक को समझ लिया, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह होता है कि जब अगर कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेता है तो वो जितना इंटरेस्ट देगा, जिस दर पर ब्याज देगा, वो उसका रेपो रेट होगा। तो आरबीआई अगर किसी बैंक को पैसा देगा तो उससे एक निश्चित आपका रेट होगा इंटरेस्ट का, जो उससे लेगा, तो वही रेपो रेट होगा। ठीक है, ये बड़े लोगों की डीलिंग है कि आरबीआई किसी बैंक को पैसा दे रहा है और उससे इंटरेस्ट रेट जितना लगा रहा है उसे आप क्या बोलोगे? रेपो रेट बोलोगे। और इसी का उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा कि जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करेंगे तो आरबीआई उनको इंटरेस्ट देगा, क्योंकि वो अपना पैसा जमा कर रहे हैं। आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो तो इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक अपना पैसा जब आरबीआई में जमा करते हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलता है उस पर, तो ये रिवर्स रेपो रेट होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट सदैव रेपो रेट से कम होता है। आरबीआई जितना इंटरेस्ट लेता है ना उधार देने पे, उससे कम ही देता है पैसा जमा करने पे उसके यहाँ। ये भी एकदम सार्वभौमिक नियम सा है। क्यों? आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हो, आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? कभी 4, 4.5%, बहुत बढ़ के गया तो कितना जाएगा? कोई बहुत बड़ा तोप हो जाए 6-7%, उससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन आप एक बार लोन लेके देखो, लोन लेते हो तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है? मिनिमम 8% लगभग, और इससे कम में तो शायद कोई बैंक नहीं देता है। 8%, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक चला जाता है, 15 चला जाता है क्रेडिट कार्ड वगैरह से पैसा ले लिया तो क्या है? रेपो रेट, जब बैंक पैसा लेंगे आरबीआई से रेपो रेट होगा, लगेगा। जब बैंक अपना पैसा जमा करेंगे आरबीआई में, रिवर्स रेपो रेट लगेगा। बस एकदम सिंपल सी बात।